अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सब बच्चे ठीक हैं? जी सर, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 मिनट, ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो भी आ जाएं। ये कौन है लाइन लगाने लग रहा है इसके ऊपर? तंग ना करें, ऐसा ना करें। ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ रहा है? ये बच्चा अपना ही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा लेक्चर जो इस हफ्ते का वो शुरू करेंगे, एनर्जी के बारे में है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले कहता है लाइट एनर्जी क्या होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है, किस्म है। तो आप ये देखें, ये एक हम सोलर पैनल है। ये तो आपको पता होगा, सोलर पैनल के बारे में आप जानते होंगे। इसके ऊपर हम लाइट लेके आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक मोटर नज़र आ रही होगी आपको, ये चलने लग जाती है। ठीक है, ये देखें कि हम ये सोलर पैनल के ऊपर लाइट को लेके आए हैं, तो सोलर एनर्जी में ये चेंज हो जाएगी, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और ये जो छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर है ये क्या होगी? रन करने लग जाएगी। क्या हो जाएगी? ये रन करने लग जाएगी। इसका मतलब ये है लाइट में भी एनर्जी होती है। वैसे तो आपको पता था, लेकिन क्योंकि वहाँ बुक में लिखा हुआ है इसलिए आपको जो है ना बताना ज़रूरी था। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, इसके बाद है सन इज मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। सूरज जो है वो हमारे लिए मेन जरिया है एनर्जी का। पहले भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो वो क्या है कि जितनी हमारे ये प्लेनेट वगैरह करीब करीब हैं, सबको सूरज जो है वो रोशनी देता है। वैसे तो कायनात इतनी बड़ी है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें सन लाइक स्टार मौजूद हैं, सूरज से भी बड़े बड़े स्टार, और इससे भी ज़्यादा एनर्जीज हैं, लेकिन हमारे करीब यही है। और हम जो है क्या करते हैं कि इससे एनर्जी अल्लाह पाक हमें देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि बड़े बड़े हार्ड धमाके हो रहे होते हैं। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है या वीडियो, ये अल्ट्रा वायलेट कैमरे से उन्होंने खींचा है इसको। ये तो आपको पता है कि सूरज की कोई रात को नहीं खींचा ये, जो पिक्चर या ये जो है ये रात को नहीं खींचा। ये ज़ाहिर है सूरज पे रातों का तस्वर ही नहीं है, तो ये अल्ट्रा वायलेट कैमरा होता है, उसके ज़रिए से उन्होंने क्या किया है, इसको यानी कि पिक्चराइज किया है। तो अब वो देखें वहाँ पे एक जो है वो यानी कि धमाका हो रहा है बहुत बड़ा सा। तो वो इतने बड़े बड़े इस पे धमाके हो रहे हैं ना कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और कि सूरज डाई आउट नहीं करता। ये मेजर सोर्स है एनर्जी का। क्या है ये? मेजर सोर्स है किसका? एनर्जी का। तो ये जितनी भी एनर्जी हम तक पहुंच रही है ये सूरज की वजह से पहुंच रही है, और जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या है? सन की वजह से ही हैं, जो हमारे करीब करीब हैं या ज़मीन के ऊपर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं कि सन की वजह से हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि सूरज या सन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है वो? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम जो है वो इसको
और कह लें कि जितनी भी एनर्जी की किस्में हैं वो उसका ताल्लुक जो है वो सूरज से है, सन से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं या न्यूक्लियर बम फट रहे हैं इसके ऊपर, यूं कह लें। वो इतने बड़े बड़े हैं कि जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहती है। एनर्जी जो है वो क्या होती है, ख़त्म नहीं होती, एनर्जी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, लाइट हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड। अब ये आपको पता है, ये पौधे के जो पत्ते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बनाता है। पता होगा आपको क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ये देखें, इसलिए अगर आप एक पौधे को साए में रखें तो वो खिड़की की तरफ जहाँ से लाइट आ रही है उस तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसा 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 इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, ये तो वैसे एनिमेशन में दिखाया है। लेकिन ये कि ये ऐसा ऐसा क्या होगा, इसका झुकाव जो है वो आपके घर में जो खिड़की है, चाहे आप कोई वहां पे पौधा रख के भी देख लें, तो ऐसा ऐसा वो सनलाइट की तरफ जाना शुरू कर देगा। चंद दिन के बाद आप देखेंगे कि वो काफी सनलाइट की तरफ झुक गया है। और इसके अलावा आप ये देखें, ये जो है सनलाइट आती है तो फूल जो है वो खिल जाते हैं। और सनलाइट सूरज अगर गुरूब होता है तो फूल फिर वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से बाज पत्ते भी शाम को जो है बंद हो जाते हैं, जब सनलाइट आती है तो खुल जाते हैं। आपने वो देखे होंगे, छुई मुई एक पौधा होता है उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो लाइट को क्या चाहिए कि पौधे को खुराक बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगी तो वो अपनी खुराक नहीं बना सकता, क्योंकि जब सनलाइट जो है वो पत्ते के ऊपर पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस इसमें होती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो ग्लूकोज बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन जो है खारिज कर देता है, जो हमारे काम आ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर जो हमें नुकसानदेह है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है, उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। पता होगा आपको, यानी ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट लेता है, ठीक है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। ऑक्सीजन पत्तों से खारिज कर देता है, वो हमारे काम आती है। और ग्लूकोज जो है वो अपने पास रख लेता है, जिससे पौधा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं हो, जैसे रात को, ये अपनी क्या है कि पौधा रात को अपनी खुराक नहीं बना सकता और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता रहता है, ठीक है। इसलिए रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कोई शख्स जो है उसके अंदर ज़्यादा ना चली जाए सांस के ज़रिए और वो बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। समझ आया कि सनलाइट होगी तो फिर वो अपनी खुराक तैयार करेगा, ग्लूकोज से बना सकता है, अदरवाइज ये ग्लूकोज नहीं बना सकता। समझ आया बच्चों। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये क्या है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा रात के वक्त, ठीक है। और दिन को क्या होता है, ये दिन को कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद पानी है और सनलाइट है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें, जिसके ज़रिए ये क्या करता है, अपनी खुराक तैयार करता है। क्या करता है, ये अपनी खुराक तैयार करता है। खुराक क्या है, ऑक्सीजन ये छोड़ देता है, बनाता है, और जो ग्लूकोज पैदा होता है वो अपने पास रख लेता है। जैसे ये फलों में आप देखें, आम वगैरह, ये वो ये सारा ये स्टोर करने के लिए उसने जगह रखी हुई है। गाजर, मूली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा खुराक होती है, उसको क्या करता है, फल की शक्ल में ये स्टोर कर लेते हैं पौधे। ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब है कि सम कैलकुलेटर यूज लाइट एनर्जी टू वर्क। कुछ कैलकुलेटर क्या है कि लाइट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। अब ये देखें, इसके ऊपर ये सोलर पैनल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सोलर पैनल। तो ये आम लाइट में भी, जैसे कमरे में हमने लाइट जलाई हुई है, ज़रूरी नहीं है आप बल्ब के नीचे लेके जाएं। तो आम लाइट जो हमारे कमरे में लाइट होती है, तो वो उसकी मदद से क्या होता है कि ये सोलर पैनल, जैसे वो पहले भी बताया था, लाइट अब्जॉर्ब करता है एनर्जी और ये चलने लग जाता है, ठीक है। तो सामने ही अब तो ज़्यादातर में ये लगा होता है कैलकुलेटर में, सोलर पैनल जो है वो लाजमी लगा होता है। ये देखें, तो ये इसको जो है वो लाइट के नीचे करने की कोशिश करेगा ताकि जो है वो जल जाए।
लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी लाइट इधर है इसमें भी ये काम करेगा। मतलब जो हमारे पास कमरे में ट्यूबलाइट वगैरह जल रही होती है उसके अंदर भी ये क्या है, काम करता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा उम्मीद है आपको। यानी एनर्जी जो है वो जो बल्ब की लाइट है वो किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और ये चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ कैमरा मेक इमेज ऑन द फिल्म। आपको पता है कि कैमरे के आगे जो है लेंस लगा होता है, क्या लगा होता है, लेंस। तो ये लेंस क्या करता है कि ये उल्टा इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है कैमरे की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जहाँ से आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, पहले वो उसके अंदर जो है वो रील पड़ती थी, जिसको जब एक हम पिक्चर खींच लेते फिर उसको आगे करना पड़ता था, फिर दूसरी आ जाती। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसा नहीं है, अब तो डिजिटल कैमरे हैं, उसमें वो पिक्चर जो बनती है उसकी स्क्रीन के ऊपर। और अर्तुगरुल गाजी कौन है, इसको कहें कि ये आंदा वो भेजे नहीं, रिक्वेस्ट फॉर रिमोट कंट्रोल। समझ आया, नहीं तो फिर मैं आप ब्लॉक कर दूंगा, अर्तुगरुल गाजी साहब। अच्छा जी, तो ये क्या करेगा, अभी मैं देखते हूँ। ये हमारे पास एक लेंस है, इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो इसमें लाइट पड़ती है तो एक पॉइंट की तरफ मुर्तकिज हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो सामने अगर इमेज कोई पड़ा हुआ है तो वो कैमरे के अंदर भी वो क्या है, एक पॉइंट पे आ जाती हैं, और जितना इमेज है उसकी तस्वीर जो उल्टी बनती है, इसको रिफ्रैक्शन वैसे कहते हैं। अभी आपके कोर्स में शायद है नहीं। अब ये देखें, ये दो रेज लें, तीन, तो ये इधर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो आप ये इसके ऊपर उल्टा इमेज जो है कैमरे के अंदर बनता है, लेकिन हमें वो सीधा दिखाई देता है क्योंकि वो बाद में प्रोसेस हो रहा है, आपके अभी नहीं है। ठीक है, कैमरे में क्या है, ये उल्टा नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये फर्ज करो कैमरे के लेंस है और ये कैमरे के अंदर जो स्क्रीन है, तो इमेज क्या है, उल्टा नजर आएगा। लाइट होगी तो ये इमेज बनेगा, अगर कमरे में अंधेरा है तो कुछ भी नहीं आएगा, अंधेरा ही रहेगा। ठीक है, लाइट मौजूद होगी तो जो भी आगे ऑब्जेक्ट है उसे टकराने के बाद लाइट जो है वो क्या है कि इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनेगा, उल्टा इमेज इसके ऊपर बन रहा होता है। तो ये आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें से लाइट जो है वो पास होती है, क्या होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट है, यानी चार्जेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जाते हैं, और वो एनर्जी लेके जाते हैं। तो आपने वैसे ये ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ये पंखा वगैरह चल रहा है, लाइट चल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एनर्जी लेके जाएंगे, जिसके ज़रिए से ये पंखा जो है वो चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, और बहुत सारी आपके घर में अप्लायंसेस हैं, यानी अप्लायंसेस का मतलब जो आप घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो चल रही होती हैं। ठीक है, इसकी वो वीडियो अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव थ्रू ए वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देखें, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये देखें, ये सेल है हमारा 1.2 वोल्ट का है, ये जो है पॉजिटिव साइड होती है, ये दूसरी जो वो क्या होती है, नेगेटिव साइड होती है। अब हम इसके साथ लगा देते हैं कनेक्शन, या सर्किट लगाएंगे तो ये चलेगा। ये सर्किट एक रह गया, ये भी लगा दिया, अब ये चलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चलने लग जाएगा। इसका मतलब जो सेल के अंदर एनर्जी है वो, अब इसको कहते हैं सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ये इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कहते हैं। इट इज द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ये एक ऐसा रास्ता है, ये बाहर नहीं, ये वाला नहीं, ये अंदर जो बना हुआ है, ये ऐसा रास्ता है जिसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। ये देखिए, नीचे वाली साइड नेगेटिव होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनर्जी लेके, और ये जलने शुरू कर देते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। क्या है, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा ये। तो बाकी से जो इसके हैं वो पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। क्लियर, तो इसको हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से एनर्जी जो है वो एक को मिलती है, अगले को इलेक्ट्रॉन को, ऐसे वो एनर्जी जो एक दूसरे को पुश करते रहते हैं और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है और ये जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा जी, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसकी वजह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, और बाद में हम कहीं आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी बाद चीज़ों में करंट फ्लो करता है, लेकिन वो अभी आप इसको नहीं पढ़ेंगे। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, लाइटिंग, लाइटनिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटनिंग क्या होती है आपको पता है? ये आसमान से जो बिजली गिरती है वो भी कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो उसमें जो आसमान से बिजली गिर रही है उसमें क्या होता है, जैसे वो बहुत तेजी से हवा चलती है तो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रगड़ की वजह से पैदा हो जाते हैं। बादलों में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रगड़ की वजह से पैदा होते हैं। जैसे वो मिलते हैं आपस में तो लाइट पैदा होती है, और जो है लाइट पैदा होके वो कहीं भी गिर सकती है, ऊपर भी रह सकती है और कहीं ज़मीन पे भी, जहाँ चार्ज ज़्यादा हो गया वहाँ तक आ जाती है। ठीक है, अब ये देखें एक दरख्त पे लाइट आएगी तो आपको नज़र आएगी, ये देखें, ये पता चला आपको? तो ये ऊपर से इस दरख्त के ऊपर भी चार्ज बढ़ गया होगा तो आसमान पे जो बिजली है यानी कि बादलों में, वो इसके ऊपर इसने चार्जेस को अट्रैक्ट किया और यहाँ पे आग लग गई। ठीक है, तो ये जो है लाइटनिंग जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक मिसाल है। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये आसमान से उसकी वजह ये होती है कि ये जहाँ पे अब हमें नज़र तो नहीं आ रहा चार्ज, कहीं पे जैसे ये दरख्त है यहाँ चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है तो ऊपर वाला चार्ज जो है वो इसकी तरफ खींच के आता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे वो फिर कहते हैं कि यहाँ बिजली गिर गई। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ चार्ज बढ़ जाएगा ज़मीन के ऊपर। ज़्यादातर वो तभी ये लाइट गिरती है जब बादल वगैरह हो, कहीं गिर जाती है, नहीं भी गिरती, आपस में भी टकराते हैं तो हमें तो नहीं पता चलता, चार्ज नज़र नहीं आते क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप से एटम नहीं नज़र आता। एटम के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन नज़र नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल आपको ये समझ आ गया। अच्छा जी, साउंड एनर्जी, क्या साउंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक किस्म है। ठीक है, अच्छा, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ये मैं कल जो है ना आपको इसकी वो पिक्चर जो है वो दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, प्लेस सम पीसेस ऑफ पेपर ऑन द सरफेस ऑफ स्टीरियो डेक। अब वो कहता है डेक लेके जो उसके स्पीकर होते हैं ना उसके ऊपर आप क्या करें, कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखें, फिर उसको चला दें तो आप देखेंगे कि वो कागज़ के टुकड़े जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। जब वो डेक चल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो साउंड एनर्जी काजेज ऑफ पीसेस ऑफ पेपर टू मूव। तो इसका मतलब ये साउंड जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। इससे ये जाहिर हुआ साउंड जो है वो क्या है, एनर्जी की एक किस्म है। ठीक है, समझ आया बच्चों? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये देखें, योर साउंड वाइब्रेट्स द एयर ड्राम ऑफ योर फ्रेंड्स, हमारे भी और दोस्तों के भी जो है। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये कान का बाहर वाला हिस्सा है, एक्सटर्नल एयर, इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना वो बताया है कान का, ये जो, और ये जो है हमारे पास हिस्सा, ये वाली साइड, ये इसको हम एयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, और बाकी भी चीज़ें हैं। तो जो आवाज़ ये वाइब्रेट करता है, क्या करता है, इसके ऊपर आवाज़ अंदर जाती है, ये वाइब्रेट करता है, फिर हमारे कान के अंदर जो है वो बाकी निज़ाम भी मुतहरक हो जाते हैं और सुनने की हिस्स पैदा होती है, फिर वो ब्रेन तक जाती है। कहाँ जाती है वो, ब्रेन तक हमारे जाती है। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कान का बताया हुआ है। तो अगर आप कोई आवाज़ जो है वो कान के करीब या कान से दूर है, कोई शख्स बोल रहा है तो आवाज़ अंदर दाखिल होगी और इसको वाइब्रेट करेगी। ठीक है, क्या होगी इसको, ये जो हमारे पास कान का पर्दा है, ये ड्रम है, इसको क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर कान जो है वो क्या हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, या फिर डॉक्टर से मशवरा करना पड़ता है जिससे ये फिर ठीक हो सकता है। ठीक है,
और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लिखा हुआ है पीरियड्स बूंस इन मिड एयर, यहाँ बूंद होती है छोटी छोटी जो इसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आवाज़ जो हम सुनते हैं वो एयर ड्रम की वाइब्रेशन की वजह से होती है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये पता चल गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एनर्जी इन साउंड इज फार लेस देन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहते हैं जो साउंड एनर्जी है ये बहुत कम मिकदार होती है दूसरी एनर्जी की निस्बत इसमें। देखिए अगर ज़्यादा हो, जैसे एक गन फायर करें तो वहाँ में फ़र्ज़ करें अगर हम गन फायर कर रहे हैं, बड़ी तोप है, तो उसके करीब हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो कान में हम बाज़ों उंगलियां डाल लेते हैं कि हमारे कान के पर्दे फट ना जाए, तो अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसकी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि जो हमारे कान के अंदर एयर ड्रम है वो ब्रस्ट कर सकता है, यानी कि फिर हम सुनने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, जो हम बात करते हैं आपस में ज़्यादातर वो बेरेबल होती है। बेरेबल का मतलब काबिल बर्दाश्त होती है, ठीक है। इतनी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती कि हम जो है हमारे कान जो है वो सुनने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसलिए साउंड एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है। दूसरी एनर्जी जितनी भी हैं, मसलन हम चाय बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं या सनलाइट बाहर है, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो हम बोलते हैं वो एनर्जी क्या है, कम होती है, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखें एक एक्टिविटी है, प्लेस 4 एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ऑन द फ्लोर इन ए रो। अब आपने एम्प्टी बोतल है इसमें रखी हुई है, ठीक है। रोल ए टेनिस बॉल टूवर्ड देम, इनकी तरफ हम बॉल को रोल करेंगे, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि व्हाट हैपन, क्या होगा, जाहिर है जब हम इसको रोल करेंगे तो इससे टकराएगी, ये टेनिस बॉल क्या होगी, इससे टकराएगी। टकराने की वजह से क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएंगी अपनी जगह से। ये बॉल जो है वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगी, क्या कर देगी, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी इनको, ठीक है। तो ट्रांसफर करने की वजह से ये पहले ये रोल कर रही थी, इसकी एनर्जी जो है किनेटिक एनर्जी होगी, तो ये अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर कर देगी। और ये अगर किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं तो वो जो है वो टेबल से गिर जाएंगी नीचे, ठीक है। अच्छा व्हाट हैपन, तो आपको पता चल गया। योर रोलिंग बॉल कैन डू ए वर्क, अब रोलिंग बॉल काम करेगी, नॉक ऑन द प्लास्टिक बोतल, और प्लास्टिक बोतल को हिला देगी या नीचे गिरा देगी, ठीक है। बात समझेगी, उसमें पानी नहीं हमने रखा हुआ, वैसी थी। बात समझ आ रही। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द रोलिंग बॉल, रोलिंग बॉल में कौन सी एनर्जी थी, अभी मैंने बताया किनेटिक एनर्जी थी, ये आपने खुद लिख लेना, ठीक है। क्या थी, कौन सी थी, किनेटिक एनर्जी। जो चीज़ें मूव कर रही होती है ना, उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, किनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, किनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा जी। तो कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक दूसरे में कैसे तब्दील होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में भी चेंज होती है, जैसे डेक में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपको पता है कि वो मूविंग, जैसे पंखा मूव कर रहा है, लाइट में भी चेंज हो जाती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म जो है दूसरे में तब्दील हो जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा सम एनर्जी चेंजेस, कुछ एनर्जी चेंज होती है। व्हेन वी लिफ्ट ए टॉय कार टू द टॉप ऑफ रैम्प, कहते हैं एक हमने ऊपर रैम्प बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम एक कार को ले जाते हैं, छोटी सी टॉय कार, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। व्हेन वी लेट इट गो डाउन द रैम्प इट मूव एंड गेन किनेटिक एनर्जी, जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये इसमें क्या आ जाती है, किनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये देखें, ये नीचे आ रही है तो वो फिर क्या हो जाती है, किनेटिक। ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, वो उसमें क्या हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, किनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ये मूव करते हुए नीचे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ऑल फ्यूल हैव केमिकल एनर्जी, तमाम में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है। व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल देयर एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट, उनकी एनर्जी जो है लाइट और हीट में चेंज होती है। वुड बर्निंग चेंज इनटू लाइट एंड हीट, अब ये लकड़ी को हम जलाएं तो क्या है, ये
किसमें ये लकड़ी जल रही है तो किसमें चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। लाइट भी आती है और हीट भी हमें पता चलता है। ठीक है, नेचुरल गैस बर्निंग चेंज इनटू हीट एंड लाइट। नेचुरल गैस जो है ये नेचुरल गैस जल रही है कहीं, ये जो है ना गड़ा साइंटिस्ट ने 50 साल पहले यहाँ पे क्या किया था, तुर्कमानिस्तान में कहीं तेल निकालने के लिए एक कुआं खोदा तो कुआं नीचे चला गया। पोरस जगह होगी, पोरस का मतलब कोई नीचे जो है कोई खाली जगह होगी, तो कुआं नीचे चला गया, वहां से बहुत सारी गैसेस निकलना शुरू हो गई। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, बहुत सारी गैसेस निकलना शुरू हो गई। साइंटिस्ट ने सोचा कि ये बड़ी खतरनाक गैसें हैं, चलो इसको आग लगा देते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये खत्म हो जाएगा ये सारी गैसेस। लेकिन अब 50 साल से ज्यादा हो गया, आग जल रही है, लेकिन ये है कि ये कुआं जो है वो अभी तक जो है वो इसी तरीके से है। ठीक है, कुआं क्या है अभी तक इसी तरीके से जल रहा है, और गैस जो नेचुरल गैस है वो खत्म नहीं हुई। क्लियर? अच्छा, ये पेट्रोल बर्निंग चेंज इनटू हीट एंड लाइट, और ये तो आपको पता है। देखें, तो इसको पेट्रोल को आग लगा दें तो वो क्या होगा, वो हीट और लाइट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हीट और लाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, होमवर्क है। हाँ, वी यूज मैनी अप्लायंसेस एट होम विच यूज इलेक्ट्रिसिटी। घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजली इस्तेमाल करती हैं। कैन यू नेम सच अप्लायंसेस? क्या आप इनके नाम लिख सकते हैं? तो आपने बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी, चलो, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सर